क्या आपको मालूम है आरजू साहिबा, कामरान साहब कहाँ हैं? हो सकता है वो बाहर चले गए हों। हाय, जब से आए थे ना कुछ अजीब से लग रहे थे मुझे। शायद कोई मसला था उनके साथ। हर तरफ घूर घूर के देख रहे थे जैसे हम पसंद ना आए हों उनको। कोई है? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मुझे यहाँ से निकालो। अरे ये आवाज कैसी है? सीमा की आवाज लग रही है ये। हाँ, घुटी घुटी आवाज आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लॉक हो गई है। मैं देखता हूँ। मदद करो मेरी, युसान। क्या कोई भी नहीं है? रुको रुको। सीमा, उफ, हटो तुम यहाँ से। तुम ठीक तो हो सीमा? मैं ठीक हूँ, तुम हटो यहाँ से। क्या था ये? कामरान साहब कहाँ गए आखिर? हाँ कामरान साहब मुझे भी काफी देर से नजर नहीं आए। लगता है कहीं वॉक करने के लिए चले गए हैं वो। इजाजत दीजिए हमें बेगम साहिबा। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप इतनी खूबसूरत इंसान हैं। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी मेरी पोती का आपके साथ होना और आपकी फैमिली के साथ उसका रहना यानी मुझे खुशी है कि वो आप लोगों के साथ है। ओह अच्छा। मेरे लिए ये फख्र की बात है। दादा जान, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। दादा जान आप खुद को तकलीफ ना दें, बिल्कुल तकलीफ ना दें प्लीज। ओके जी, थैंक यू। मेरी अम्मी। थैंक ओके यू जी। फिर मुलाकात होगी, चलते हैं हम। ये मिस्टर कामरान भी कुछ अजीब आदमी है, गायब हो गए अचानक से। दुल्हन यहाँ आओ, यहाँ। मैंने तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल के बारे में बात करनी है, बैठो। देखें, इस वक्त कोई भी मेरा मूड खराब नहीं कर सकता, हत्ता कि आप भी। आज की शाम का इख्तिताम हमारी जीत पर हुआ है। मालूम है रफीक साहब ने क्या कहा? उनकी बेटी का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ना उनके लिए फख्र की बात होगी। पहले तुम्हारा बेटा तलाक तो दे दे, उसके बाद लाना नहीं दुल्हन। अरे बस चुप कर जाएं प्लीज, इस वक्त शुरू मत कीजिएगा। ज़ैनब डार्लिंग प्लीज अपनी पप्पू को संभालो। चाओ। अब ये चाओ बोलने का क्या मकसद है? मुझे क्या पता पुप्पी की जान, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ।